जय श्री श्याम भक्तों, जब हम व्रत करते हैं और व्रत करने के बाद हम सूर्य भगवान को और चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं तो उस टाइम पे हमें किस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। मंत्र तो देखिए बोला जाता है जरूर, लेकिन इस मंत्र को किस तरीके से, किस विधि से बोलना चाहिए ये जरूर जानना चाहिए। जैसे हम व्रत करते हैं या फिर डेली हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तभी भी आप ये बोल सकते हैं। जैसे हमने व्रत किया और अर्घ देने जा रहे हैं, तो सूर्य भगवान को जब आप अर्घ दें तो हाथ में जब आप कुछ चावल के दाने या तिल कुट्टे के दाने जो भी हम लेते हैं, गेहूं के दाने, तो उसे आप पकड़ ले, थोड़ा सा गुड़ अवश्य ले ले उसमें, और उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ देते टाइम को आपको बोलना है, शीश मोतियां की सांकली, गले मोतियां का हार, सूरज भगवान को अर्घ देऊं, जियो मेरे पूत भरतार। इस तरह से आपको बोलना है। 2 से 3 बार आपको बोलनी है, अच्छी तरह बार बार बोलती जाएं जब तक आपका जल से लोटे से जल खत्म ना हो, तब तक आपको ये बोलते रहना है। और उसके बाद आपको वहां पर जब जल खत्म हो जाए, थोड़ा सा बच जाए, और उसके बाद आपको फेरी देनी है। आपको 4 फेरी देनी होती है, सूर्य भगवान को 7 फेरी देनी होती है। तो फिर जल जो नीचे गिरा है उसमें से उंगली लगा करके आपको आंख में लगा लेना है। इस तरह से अर्घ देते हैं। अब चंद्र भगवान को जब हम अर्घ देते हैं तो हम तभी भी हमें जो है हाथ में तिल है, गेहूं है, क्योंकि करवा चौथ पे हमें गेहूं लेनी होती है, तिल चौथ पर हमें तिल लेना होता है। और ऐसे अगर पूर्णिमा को कई लोग अर्घ देते हैं तो भी वो कुछ लेते हैं, चावल वगैरह लेते हैं, तो आप उसमें भी ये बोल दें। जैसे आपको पानी डालना होता है हाथ पर, और हाथ पर तिल वगैरह जो हाथ में लिए होता है उसके ऊपर से आपको धीरे धीरे धार बंधा के आपको डालनी होती है। हाथ में रहना चाहिए कुछ, अगर चांदी की अंगूठी है तो बहुत अच्छा होता है, चांदी की अंगूठी आप रख ले, नहीं है तो आपके हाथ में दाने हैं, उससे भी आप जो है अर्घ के दाने से आप अर्घ दे सकते हैं। उस टाइम पे आपको बोलना है, चंद्र भगवान को देखते जाएं, अर्घ देते जाएं, धार में से देखते हैं चंद्र भगवान को तो वो सबसे अच्छा है। और उस टाइम को आपको बोलना है, शीश मोतिया की सांकली, शीश मोतियारी सांकली, गले मोतियारो हार, चंद्र भगवान को अगर आप तिल की चौथ के अर्घ दे रहे हैं, तिल चौथ का, तो आपको बोलना है, तिल चौथ के चांद को अर्घ देऊं, जियो मेरे पूत भरतार। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, शीश मोतियारी सांकली, गले मोतियारो हार, तिल चौथ के चांद को अर्घ देऊं, जियो मेरे पूत भरतार। इसे आप 2-4 बार बोल लेंगे, 8-10 बार बोल लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। फिर आप जब भी अर्घ देंगे आपके मुंह से अपने आप ही ये चीज निकलने लग जाएगी। शीश मोतियारी सांकली, गले मोतियारो हार। जैसे आप करवा चौथ के चांद को दे, तो करवा चौथ के चांद को अर्घ देऊं, जियो मेरे पूत भरतार। इस तरह से आपको बोलना है। और कई लेडीज जो है इसे भाई भरतार भी बोलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पूत भरतार बोलते हैं। तो आपको जैसे बोलना है आप बोल लें, आपके यहाँ पर बोलते हैं तो, नहीं तो आप जैसे मैं बता रही हूँ तो आप वैसे भी बोल सकते हैं। इस तरह से बोलने के बाद फिर चंद्र भगवान के जब आप फेरी दे तो वहां पर 4 फेरी आपको देनी है। 4 फेरी घूम के देने के बाद नीचे जल है उसे आपको उठाना है और आंखों पर लगाना है और हाथ जोड़ करके, और फिर वहां से जो है हमें आ जाना है। ऐसे हमें जब अर्घ देते हैं उसके बाद हमें मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से ये थी आज की जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।